यहाँ पर भी श्री राम जी की चरण पादुका है। आशीश्वर महादेव का ये गेट है और इस सुंदर पोखर के भी हम और आप मिलकर यहाँ आशीश्वर महादेव में हर हर शंभो बाबा की है। अच्छा, इसीलिए तो हमारे हनुमान जी के जो श्री राम जी हैं उनका मंदिर है अयोध्या में। श्री कृष्ण बलराम जी की ये बैठक है जहाँ पर वो बैठते थे। गणेश जी इस तरफ हैं और उधर पार्वती मैया है। राधे। नंद बाबा के जो मंदिर है वहाँ के दर्शन करने के बाद हम आशीश्वर महादेव के मंदिर चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और टेर कदम, ये बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है टेर कदम। तो ये बरसाना सामने जो दिख रहा है रास्ता वो बरसाना से आया। और पहला जो मंदिर हमने दर्शन किया वो नंद बाबा का है परिवार सहित उनके महल में। और अब हम दो जो स्थान है यहाँ के मुख्य स्थान आशीश्वर महादेव तो टेर कदम, उनके दर्शन के लिए इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। नंदगांव में जो प्रमुख स्थान है जो हमने नंद बाबा के महल में नंद बाबा के उनके परिवार के दर्शन किए तो आशीश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ हम अभी पहुँचे हैं। तो इसके हम दर्शन करते हैं। और आशीश्वर महादेव वही महादेव है जब कृष्ण जी का कन्हैया जी का जन्म हुआ था तो उनके अंदर लालसा पैदा हुई कि मुझे भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन करना है। लेकिन जब वो नंदगांव आए तो उनका भेष देखकर यशोदा मैया डर गई सांप बिच्छू देख के, और उन्होंने उनको दर्शन देने से मना कर दिया कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो हम अंदर चलते हैं, ये प्रसंग भी हम आगे बढ़ाते हैं और दर्शन के साथ साथ आशीश्वर महादेव के दर्शन आरंभ करते हैं। अरे वाह, इतना बढ़िया मंदिर है, सुंदर। श्री राधे राधे, जय हो आशीश्वर महादेव की जय, जय हो। नागेश्वर गुजरात में जो महादेव है ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल वैसे कुछ स्थान लग रहा है ये। जय हो जी। तो आप और हम मिलकर प्रणाम कर लेते हैं। हर हर महादेव, श्री आशीश्वर महादेव की जय। वाह जी, श्री महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। बड़े सुंदर विराजमान हैं। गणेश जी इस तरफ हैं और उधर पार्वती मैया है, इधर महादेव हैं और ये नंदी भगवान विराजमान है। जय हो नंदी भगवान। राधे राधे। और ये कार्तिकेय भगवान, कितने सुंदर परिवार है यहाँ शिव जी का विराजमान है। ये नंदी भगवान भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने ये हमारे शिव जी यहाँ पर विग्रह रूप में विराजमान है, इनके भी दर्शन कर लीजिए। श्री राधे 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 राधे। हर हर शंभो 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 शंभो। वाह, बड़ा ही भव्य मंदिर है। जय हो श्री आशीश्वर महादेव की जय हो। तो शिव जी के जो अवतार हैं भगवान हनुमान जी, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन जूम करके दर्शन किए जा सकते हैं। बंदरों की वैसे बंद कर देते हैं ये चैनल गेट। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो श्री हनुमान जी, जय जय श्री राम, जय हो भगवान। तो हमारे हनुमान जी के जो श्री राम जी हैं उनका मंदिर है अयोध्या में, उसका निर्माण होने वाला है। और अगले महीने 22 तारीख को जनवरी को श्री राम के जो भव्य मंदिर है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। और जब श्री राम जी की कृपा होगी शीघ्र अतिशीघ्र हम चलेंगे। नवनिर्मित जो मंदिर है जिसका कि उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, उसके भी दर्शन हम करेंगे। फ़िलहाल हम ब्रज के दर्शन, यहाँ पे देखिए दूसरा जो दरवाज़ा है वो इस तरह से आशीश्वर महादेव के दर्शन ऐसे यहाँ से होते हैं। जय हो महादेव। एक बार और दर्शन कर लीजिए। जय हो। सामने से देखते हैं एक बार, सामने से भी शिव भगवान की हम यहाँ से
शिव जी के दर्शन कर लेते हैं जूम करके। अभी एक महात्मा आ गए थे तो उतने अच्छे से दर्शन हम नहीं कर पाए, एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। श्री आशीश्वर महादेव की जय। जय हो भोलेनाथ। हर हर शंभो। जय हो। जय हो। यहाँ देखिए अभी कोई नहीं है तो एक बार और दर्शन कर लेते हैं शिव भगवान के, माता पार्वती के, श्री गणेश जी के। कार्तिकेय जी और गणेश जी इस तरफ हैं और यहाँ हमारे शिव जी तो हैं बीच में, नंदी भगवान के, पार्वती मैया के सुंदर दर्शन कर लीजिए। जय हो पार्वती मैया की। जय हो माता। नंदी भगवान के हम इस तरफ से दर्शन कर लेते हैं। ये रहे नंदी जी। तो यशोदा मैया जो डर गई और उन्होंने दर्शन नहीं करने दिए, तो यही वो स्थान है जहाँ पर शिव जी ने आकर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और उस लीला के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और उन्हें चुप कराने के लिए उसका उपाय पूछा गया कि कैसे ये चुप होंगे। तो उनसे कहा गया कि जो है ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखने वाले एक बाबा हैं, शिव जी एक बाबा का स्वरूप रख के आए और उन्होंने कुछ ऐसी, अब वो भी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, कृष्ण का ही रूप है वो भी, तो सारी चीज़ वो जानते ही हैं। तो लीला रचने के लिए, दर्शन करने के लिए आए, तो उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी दी और जिसके मुताबिक फिर यशोदा मैया को भरोसा हो गया कि हाँ इनसे हम कुछ ऐसा करवा लेते हैं, जो भी ज्योतिष के मुताबिक जो भी अनुष्ठान है, तो उस अनुष्ठान के लिए फिर शिव जी जो हैं उसके माध्यम से शिव जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। ये देखिए यहाँ पर भी श्री राम जी की चरण पादुकाएँ यहाँ विराजमान है। ये पूरा परिसर है, देखिए सुंदर, ये पोखर भी है, सरोवर भी है। यहाँ कुछ महात्मा लोग अपना नित्य नियम जो वगैरह है पूजा पाठ वो कर रहे हैं और इस सुंदर पोखर के भी हम और आप मिलकर यहाँ आशीश्वर महादेव में दर्शन कर लेते हैं। मंदिर का पीछे से इस तरह के दृश्य दिखता है और वट वृक्ष तो मिलने ही है, जहाँ शिव जी हैं वहाँ वट के दर्शन होने ही होने हैं, क्योंकि शिव जी की वो जटाएँ हैं जो वट वृक्ष के रूप में हम और आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये सुंदर सरोवर है, ये देखिए यहाँ ये। और आशीश्वर महादेव के मंदिर के पास में ही टेर कदम के एक स्थान है, वहाँ पर भी हम दर्शन के लिए चल रहे हैं। यहाँ के दर्शन के पश्चात हर हर महादेव। यहाँ भी आशीश्वर महादेव का परिसर ये बड़ा खूबसूरत है और इस जो जालीनुमा आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलसी जी हैं और बंदरों से रक्षा के लिए इसको जाली से ऐसा आच्छादित कर दिया गया है। बंदर देखिए हरकतें कर रहे हैं पेड़ों पर। तो संपूर्ण वृंदावन में, अयोध्या और काशी जैसी जगहों में भी ये जो श्री रामचंद्र जी के नित्य परिकर हैं, हनुमान जी स्वरूप बंदर के रूप में, ये अपनी लीलाएं हर जगह पर करते नज़र आते हैं। ये पाली हुई है क्या? पली हुई है क्या? बाबा की है, अच्छा इसीलिए देखिए शिव जी के परिकर हैं। सुंदर सुंदर दुकानें हैं परिसर में, गन्ने की रस की दुकानें हैं। तो ऐसा ही है आशीश्वर महादेव का पूरा जो परिसर है वो नज़र आता है। ये देखिए प्राचीन मंदिर श्री आशीश्वर महादेव ब्रज विकास ट्रस्ट द्वार, यहाँ से हम प्रवेश किए थे और ये वाला जो मंदिर है वो हनुमान जी का है इस तरफ। जय हो। आशीश्वर महादेव का ये गेट है जहाँ से हमने प्रवेश किया था और यहीं से वापस आने के बाद हम कदम टेर के स्थान है जो इसके पास में ही है, वहाँ चल रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा मुड़ने पर और पहाड़ शायद नज़र आ रहा होगा, नंद बाबा का जहाँ महल है, जहाँ के हमने दर्शन किए थे पिछले ब्लॉग में। और ये जा रहा है रास्ता ऐसे टेर कदम की तरफ।
तो आसेश्वर महादेव और टेर कदम जो हैं वो नंदगांव से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। मुझे जानकारी नहीं थी कितने किलोमीटर है, तो मैं पैदल ही निकल आया। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ये दोनों स्थान पड़ते हैं। ये दोनों पास में ही है, टेर कदम और आसेश्वर महादेव है वो पास में। ये इस तरफ हम जाएंगे, खेत के उस तरफ थोड़ा दिख रहा है, ये कदम टेर है, टेर कदम, जहाँ पर हम अभी दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो अगर चल सके 2-2.5 किलोमीटर तो पैदल भी आया जा सकता है, अदरवाइज़ ई रिक्शा वगैरह चलते हैं और शेयरिंग में 10-20 रुपये ऐसा वो लेते हैं आने का, और ऐसे ही कुछ जाने का लगता है 20 रुपये। तो हम चलते हैं टेर कदम की तरफ और वहाँ के भी दर्शन का लाभ उठाते हैं। बहुत सारे स्थान हैं नंदगांव में भी, और अगर अच्छे से दर्शन करना हो तो लगभग पूरा एक दिन सुबह से लेकर शाम तक का तो लग ही जाएगा दर्शन के लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, सुबह से इतनी ठंड हो रही थी कि दोपहर में शाम रात सब टाइम पे ऐसे टोपा लगा के रखना पड़ता है, तो अब थोड़ी गर्मी लगेगी लगता है। राधे श्याम। तो अभी आसेश्वर महादेव के जो हमने दर्शन किए और टेर कदम जाने के लिए जो रास्ता सामने इधर दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक ये स्थान है जिसका नाम है जल विहार कुंड। और इस कुंड की और इस स्थान की जो महत्ता है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ जब गाय चरा कर वापस लौटते थे तो इसी स्थान के पास बैठते थे, और यहाँ जो कुंड है उसमें जल क्रीड़ा करते थे, यानी खेलते थे, जैसे कि कूदना है, उसमें नहाना है, स्नान करना है, आदि आदि। तो इस बैठक स्थान का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है, और ये भी जो जगह है श्री कृष्ण की बाकी लीला स्थलियों की तरह ये भी बहुत सुंदर जगह है और दर्शनीय है। जो प्रमुख स्थान है नंदगांव के उनमें से एक ये भी है। तो चारों तरफ इधर वन है, वन के ठीक उस तरफ जो है कुंड है, वो भी हम उसके भी दर्शन अभी कर लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर जो कृष्ण बलराम जी की बैठक है उसके दर्शन कर लेते हैं। और पास में एक और कुंड है, वहाँ से कमल के फूल लेकर आते थे सखा बाल गोपाल कृष्ण के और बलराम जी के सखा, और उनका दोनों का श्रृंगार करते थे। ये देखिए श्री कृष्ण बलराम जी की ये बैठक है जहाँ पर वो बैठते थे गैया चरा कर आने के बाद संध्या के समय पर। ये देखिए छोड़ चित्रण में शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बलराम जी बैठे हैं और कृष्ण जी बैठे हैं और उनके आसपास गैया हैं और उनके सखागण हैं। तो ये लीला भी यहाँ पर सुंदर बैठक के स्थान पर यहाँ प्रदर्शित की गई है, उसको अंकित किया गया है। श्री राधे श्याम, जय जय श्याम। तो वो कुंड के भी हम दर्शन कर लेते हैं जहाँ पर वो जल क्रीड़ा करते थे कृष्ण जी बलराम जी के साथ और अपने बाल सखाओं के साथ। ये रहा वो कुंड जहाँ पर कृष्ण बलराम जी जल क्रीड़ा करते थे, खेलते थे अपने सखाओं के साथ, बलराम भैया के साथ, दाऊ जी के साथ। और इसके ठीक बगल में ये झाड़ियाँ लगी हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर हमने बैठक का भी दर्शन किया है। तो अब हम एक और मुख्य स्थान जहाँ पर हम जा रहे थे टेर कदम, वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जल विहार कुंड के बाद दर्शन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ता जहाँ हम अभी जा रहे हैं सामने टेर कदम की तरफ जाता है, और ये बोर्ड लगा भी है, और इसके ठीक सामने इधर ये आसेश्वर महादेव का रास्ता है, और इधर ये नंदगांव का रास्ता है। नंदगांव तो खैर ये खुद ही है जहाँ पर अब नंद बाबा के महल से हम दर्शन करने के लिए करके आए हैं। तो इस तरफ हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं टेर कदम की तरफ।